शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी यूपी से लगभग पधारे हैं, विशेष मधुबन में योग तपस्या भट्टी करने। तो तपस्या जब करते हैं तो उसमें तपना होता है, उसमें मौन में रहना होता है, उसमें अंदर ही अंदर परिवर्तन करना होता है, अपने आप को शुद्ध करना होता है। जैसे आग में कोई चीज पड़ती है तो वो परिवर्तित हो जाती है, शुद्ध भी हो जाती है। तो आत्मा का शुद्धिकरण भट्टी से होता है। योग की भट्टी कहो, ज्ञान की भट्टी कहो, धारणा की भट्टी कहो, सेवा भी एक भट्टी है, क्योंकि दिल से सेवा करते हैं, जिससे अपने आप को परिवर्तित करते हैं। इन चारों बातों में लगन तो शिव बाबा से लगनी ही है। शिव बाबा को छोड़कर तो ये 4 सब्जेक्ट्स हो ही नहीं सकते। अनासक्त कर्म योगी जीवन हम भट्टी से सहज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज का मेरा टॉपिक है अनासक्त कर्म योगी जीवन। जीवन तो सभी जीते हैं, जानवर भी जीवन जीते हैं, और जीवन में कर्म तो सभी करते हैं, जानवर भी कर्म करते हैं। कोई भी प्रकार की क्रिया अगर करते हैं वो कर्म है। कोई भी क्रिया हम व्याकरण में देखते हैं ना, क्रियाएं हैं, तो वो कर्म ही है। देखना, सुनना, बैठना, उठना, चलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं हैं। तो हर एक वो क्रिया करता है, जानवर भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन वो क्रिया या वो कर्म हम किस विधि से करते हैं, क्या लक्ष्य रख कर के करते हैं, किस भावना से करते हैं, किस वृत्ति से करते हैं, किस स्थान पर करते हैं, किसके संग में आकर करते हैं, ये सब जो बातें हैं इनके आधार पर कर्म का स्वरूप बदलता जाता है। हाँ, जैसे बैठना कोई बुरा तो नहीं है, सभी बैठे हैं, लेकिन बैठे हुए सोच हमारी बाहर जा रही है। सुन रहे हैं ये कान, लेकिन मन तो कहीं बाहर जा रहा है। तो जैसे बैठे हैं सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, बैठे हैं लेकिन जैसे नहीं बैठे हैं, क्योंकि मन तो कहीं भटक रहा है। तो बैठना सुनना ये बाह्य रूप तो है, लेकिन आंतरिक स्थिति कैसी है उस अनुसार वो कर्म गिना जाएगा। तो जो विषय दिया गया है अनासक्त कर्म योगी जीवन,
तो कर्म करने लिए तो बाबा कभी मना नहीं करते हैं। यहाँ तक बाबा कहते हैं कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। कई अपने आप को कर्म सन्यासी कहलाते हैं। कई साधु सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि वो खाते पीते नहीं हैं, सब कुछ करते, तो भी कर्म सन्यासी क्यों कहते हैं अपने आप को? क्योंकि खाना पकाते नहीं हैं, जो उनको देते हैं उनके जो अनुयायी या शिष्य, बस वही खाते हैं। वो घरों से लाते हैं और वो सन्यासी कुटिया में बैठकर या झोपड़ी में बैठ करके वो स्वीकार करता है। घर में चूल्हा नहीं जलता उनकी कुटिया में। वो कर्म सन्यासी अपने को कहलाते हैं। पर बाबा कहते हैं कर्म सन्यास कभी होता ही नहीं। कोई भी क्रिया वो कर्म है, पर किस वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, स्थिति, स्थान आदि आदि के आधार पर वो कर्म है, वो कर्म का रूप बदल जाता है तो फल का रूप भी बदल जाता है। इसलिए कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हम देखते हैं कि कई सोचते हैं हम घर बार छोड़ दें, जिम्मेदारियां छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, घर बार सब कुछ छोड़ करके सब कहीं दूर चले जाएं हिमालय में। लेकिन जहाँ भी जाएंगे वहाँ कर्म तो करेंगे। इसलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया है? छोड़ना कुछ भी नहीं है। न परिवार छोड़ना है, न बाल बच्चे छोड़ने हैं, न नौकरी धंधा छोड़ना है, न जिम्मेदारियां छोड़नी है। सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है? अनासक्त होकर, सच्चे कर्म योगी होकर करना है। क्योंकि फंसना बहुत सहज है और छोड़ना भी बहुत सहज है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो छोड़ना भी सहज है और फंसना भी सहज है। इसलिए हम देखते हैं दुनिया के अंदर दो प्रकार के विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो बिल्कुल भौतिकवादी है। इतनी भौतिकवादी है जो बस धन, पैसा 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 पैसा, नाम मान शान, मर्तबा, महिमा, मकान, जमीन जायदाद, धन संपत्ति, मोटर गाड़ियां, न जाने क्या क्या, और उसमें इतना फंसे हुए रहते हैं कि और भी चाहिए और भी चाहिए। कितना चाहिए? अगर पूछते हैं तो कहेंगे नहीं चाहिए चाहिए। पर कितने जूते पहनेंगे? अभी 100 जूते रखे हैं कि एक ही तो पहनेंगे एक समय पर। 2 भी नहीं पहन सकते, एक ही पहनेंगे, एक जोड़ी पहनेंगे। कपड़े भी इतने लेते आए दिन नए कपड़े नई गाड़ियां। कितनी गाड़ी में घूमेंगे? एक ही तो गाड़ी में घूमेंगे। और जितना विस्तार करते जाते हैं उतना फंसते जाते हैं, क्योंकि फिर छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतने भौतिकवादी और परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, क्योंकि सहज तो धन मिलता नहीं है। मेहनत की कमाई तो कितनी मिलेगी? इसलिए परिणाम हम ये भी देखते हैं कि उनका अंत कैसा होता है। आजकल तो यूपी में तो बुलडोजर आ गया है, हाँ, सब तरफ कुछ भी इलीगल किया तो लगाओ बुलडोजर, तोड़ो सब कुछ। और तो लोग डरे भी ना, तो डरते भी कहाँ हैं?
डरते हैं कि नहीं डरते? डरते हैं? थोड़ा डर रहे हैं? अच्छा, अच्छी बात है। तो एक तरफ है पूरा भौतिकवाद और इसी को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, और दूसरी तरफ है एकदम अलख निरंजन एकदम नागे लोग भी होते ना, अलख निरंजन बस। तो बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बच्चे कुछ भी छोड़ो नहीं और कहीं भी फंसो नहीं। हाँ, ये भी बाबा कहते हैं नया भी नहीं जोड़ो, अभी जितना है उसमें संतुष्ट रहो। नया भी नहीं जोड़ो, जो है उसको निभाओ। नहीं तो जितना ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं है कि सब तरफ ध्यान भी जाएगा, कहाँ तक ध्यान देंगे? तो कई चीजें निगलेक्ट हो जाती है, उन पर ध्यान भी नहीं जा पाता है, फिर उससे टेंशन भी बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। इसलिए ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, सादा जियो पर विचार ऊंचे रखो। सादा जीवन ऊंच विचार। और कलयुगी दुनिया में क्या है इसके विपरीत? ऊंचा जीवन और सादा विचार। तो ऊंचा जीवन और सादा विचार ये कहाँ ले जाएगा? जीवन को नर्क तुल्य बनाएगा, कौड़ी तुल्य बनाएगा। और सादा जीवन, उच्च विचार, वो हमको देवता बनाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो चुकतू करना ही है ना। चाहे जंगल में कोई चला जाए तो भी हिसाब किताब तो पीछा करेंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये मध्य मार्ग दिया है। क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि अंदर में उनको ये धारणा बनती है कि ये सब माया है, माया, सब माया है, माया को छोड़ना है। स्त्री भी माया है, धन भी माया है, ये सब बाल बच्चे, ये सब गृहस्थी, ये सब माया है। इसलिए माया को छोड़ना है, इसलिए सब छोड़ देते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? ये माया नहीं है। धन तो देवताओं के पास भी है, बच्चे तो देवताओं को भी होते हैं, परिवार तो देवताओं का भी है। तो ये तो नहीं कहेंगे देवताओं को माया है। इसलिए माया की परिभाषा ही दूसरी बाबा बताते हैं। क्या परिभाषा बताते? ये विकार ही माया है। धन माया नहीं है, लेकिन धन के प्रति लोभ माया है। बच्चे माया नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति मोह माया है। स्त्री माया नहीं है, स्त्री तो शक्ति है। बच्चे तो कोमल फूल है, धन तो आवश्यक है। परंतु स्त्री के प्रति काम वासना ये माया है। होल्ड, उनको उन पर अधिकार, उनके शरीर पर, ये माया है। तो बाबा माया को जीतना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, बल्कि क्या करना है? सफल करना है। तन को भी सफल करना है, मन को भी सफल करना है, धन को भी सफल करना है। हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी सफल करना है। और सफल करना ही वास्तव में सच्चा कर्म योगी जीवन है। अर्थात कर्म हाथों से कर रहे हैं, पर मन बुद्धि परमात्मा के साथ है, शिव बाबा के साथ है।
दिल यार दे कर कार दे, ये है सच्चा कर्म योग। और कर्म किया बाबा की याद में, अपने को निमित्त समझ करके, शिव बाबा करावनहार मुझसे करवा रहा है, वो करावनहार मैं करनहार, या आत्मा करावनहार ये इंद्रियां करनहार बन करके कर्म किया। और कर्म करने के बाद फिर न्यारे हो गए। फल की चिंता नहीं, क्योंकि बाबा के याद में जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। बुद्धि को शक्ति होगी, उस समय टचिंग होगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे। बाबा की याद नहीं है, दे अभिमान आ गया तो गलत काम हो सकता है। इसलिए कर्म योगी जीवन किसको कहा जाएगा? हाथों से कर्म हो, अनासक्त वृत्ति से किया जाए कर्म, शिव बाबा की याद में किया जाए कर्म, और फिर फल कि क्या मिलेगा कैसा मिलेगा ये बाबा पर छोड़ दो, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने लिए, अच्छा काम करने के लिए हमें पूछना भी नहीं होता है। इसलिए दूसरी कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। नेक काम करने लिए पूछना होता है क्या, ये करूं ये करूं ये करूं? क्योंकि पूछेंगे 10 लोगों से, 10 लोग 10 बातें सुनाएंगे, और जितना डिले करेंगे, देर करते जाएंगे, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए नेक कार्य करना है जरूर बाबा की याद में, और फिर फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर श्लोक है कर्म योग पर, कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, पर फल की चिंता मत करो। फल देने वाला बैठा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कलयुगी दुनिया में इसके विपरीत होता है, मुझे मिलेगा क्या जो मैं ये करूं? क्या मुझे मिलेगा? लेन देन का हिसाब, मट्टा सट्टा, कुछ मिले तो मैं भी दूं। और बाबा क्या कहते, पहले दो, अपने आप मिलेगा। क्या मिलेगा ये नहीं सोचो, आप दो। देवता बनना है ना, देवता माना देने वाला। इसलिए फल की चिंता नहीं करो। एक बहुत बड़ा विषय है, कैसे फल की चिंता न करें। क्योंकि फल की चिंता करने से क्या होगा, हमारी स्थिति कभी भी निष्कामी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बन सकती है। अनासक्त कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि फल पहले ही मन में आ जाता है, क्या मिलेगा। और जितनी बार सोचा क्या मिलेगा, उतना वो फल की शक्ति कम होती जाएगी। और अच्छा काम किया और फिर नेकी कर दरिया में डाल, ये सोचा तो उसका फल भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सोचते नहीं है ना। और दूसरा, उसको सफल किया तो सफल करने के कारण वो और ही फल वृद्धि को पाता है। और तीसरा, बाबा कहते अगर समझो कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ नुकसान हुआ भी मान लो, परंतु वो असफलता का दुख भी नहीं होगा। नहीं तो असफलता का कितना दुख होता है। मैंने कितनी मेहनत की, कितना मैंने परिश्रम किया, कितनी भाग दौड़ की, कितना ये किया और नतीजा ये मिला, तो दुख होता है। अब फल बाबा को दे दिया
अगर असफलता मिली तो भी क्या कहेंगे, एक तरफ तो ड्रामा, क्योंकि वो बात जो बीत गई तो ड्रामा ही याद आएगा बिंदु लगा देने का। और दूसरा बाबा कहते हैं कि अगर असफलता मिली तो ये असफलता सफलता की चाबी है। ये असफलता से आपको आपका अनुभव बढ़ा और दूसरी बार आप फिर असफल नहीं होंगे, क्योंकि अनुभव आपको हो गया। आप कईयों को अपना उदाहरण दे सकते हो कि कैसे असफल हुआ और अंत में कैसे सफलता मिली। कईयों के उदाहरण आते हैं, कैसे वो इतना बड़ा व्यक्ति बना, पहले क्या था, क्या से क्या बन गया, परंतु क्या ऐसे ही तो जादू मंत्र थोड़ी हुआ होगा। कितनी असफलताओं से वो गुजरा होगा, पर घबराया नहीं। लक्ष्य पक्का था, निर्णय पक्का था, मेहनत करनी है, धीरज रखना है। तो असफलता भी धीरे धीरे वो सफलता का रूप ले लेती है। और अगर सफलता मिली फिर उसका अभिमान भी नहीं रखना, क्योंकि ये दो बड़ी सूक्ष्म बातें। असफलता का दुख होता है और सफलता का अभिमान होता है। हाँ, मैंने किया, मेरे कारण हुआ। अगर मैं नहीं करता था ना तो ये सब गड़बड़ हो जाती होती। मैं आया ना बीच में, मैंने हस्तक्षेप किया, तब जाके काम ठीक हुआ। तो मेरे कारण सफलता मिली। ये मैं जो आया ना, तो जहाँ अभिमान आ गया वहाँ बाबा तो भूल गया, क्योंकि बाबा ने करवाया, ये हम भूल गए। मैं तो निमित्त था, बाबा ने करवाया, करण करावनहार वो है। तो अगर असफलता मिली वो भी बाबा को सौंप दो, सफलता मिली वो भी बाबा को सौंप दो। हाँ, दोनों सौंप सकते कि नहीं? ये असफलता है तो बाबा है और सफलता है तो मैं हूँ, ऐसे। हाँ? असफलता है तो बाबा ये आपने क्या कर दिया, मैंने तो आपकी याद में किया। और सफलता है तो बाबा भूल गया, हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, दोनों ही बाबा को दे दो, क्योंकि इसको कहेंगे कर्म योग। फल तो सोचना ही नहीं ना, वो तो बाबा पर छोड़ना है। इसलिए असफलता का दुख नहीं होगा और सफलता का अभिमान नहीं होगा। क्योंकि जब दुख होता है ना, अंदर में डर बैठ जाता है कि पता नहीं आगे फिर करूंगा तो फिर क्या होगा, पता नहीं। अब पता नहीं का तो पता ही कट जाएगा। ऐसे भी बाबा कहते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, ये सदा याद रखो। जैसे अर्जुन को गीता में दिखाते ना, भगवान ने यही कहा, तुम विजयी हो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहाँ जाएगा तुम्हारा विजय? बस आप कर्म करते जाओ, बाकी बातों का चिंतन मत करो। तो बाबा हमें यही कहते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और आप सच्चे कर्म योगी बनो और अनासक्त बनो। आप दो तो अपने आप मिलेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। बिना बीज बोए फल नहीं मिलता, ऐसे ही फल आ जाएगा नहीं, कहीं बीज जरूर है। इसीलिए फल का आधार बीज है, इसलिए बीज हमको बोना ही है। फिर फल कभी लेट निकलता है, कभी जल्दी निकलता है, कभी सीजन के फल होते हैं। हर सारा साल थोड़ी फल नहीं मिलता है, सीजन में मिलता है। तो हर चीज का अपना अपना समय है। कोई एक बीज का एक ही फल मिलेगा, कोई एक बीज के 100 फल मिलेंगे, कोई एक बीज के फल मिलते ही रहते हैं, और कोई सीजन में मिलेंगे, कोई 2 साल में एक बार मिलेंगे। पर बीज तो हमें बोना है ना, फल की चिंता नहीं करनी। इस पर एक छोटा सा चुटकुला आता है।
कि एक बूढ़ा किसान आम का बीज डाल रहा था, तो किसी ने कहा, अरे बूढ़े तुम तो कितने बूढ़े हो गए हो, आम का बीज डाल रहे हो, ये कब फल देगा? अब इतना जल्दी थोड़ी फल देगा, आप थोड़ी खा सकोगे, आपके जीवन में तो फल मिलने वाला नहीं है, आप अभी आम का बीज डाल रहे हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे दादाजी ने जो बीज डाला था वो मैं अभी खा रहा हूँ, बहुत है आम के पेड़, मेरे दादाजी ने बोए थे तो वो मैं खा रहा हूँ, वो तो खा नहीं सके, और मैं जो बो रहा हूँ मेरे पोते खाएंगे, इसमें क्या है? इसमें क्या है? लेकिन ना, इसमें थोड़ा लेकिन आता है, वो आम का बीज तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कर्म का बीज मेरा पोता खाएगा, या दादा का मैं खाऊंगा, वो कौन खाएगा? मेरा मुझे ही खाना है। फिर चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे 7 जन्म के बाद, क्योंकि वो संस्कार में लपिट गया, वो मुझे ही मिलना है। तो हमको कितना ध्यान रखना पड़ता है अपने कर्मों पर। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं कर्म को छोड़ना भी नहीं है, पर सफल करना है हर कुछ, जो कुछ है। तन को भी सफल करना है, तन को भी माया समझकर इसको कष्ट नहीं देना है। सन्यासी तो बहुत कष्ट देते हैं, भक्त लोग भी कितना कष्ट देते हैं, कहीं तीर्थों पर जाते शरीर को कितना कष्ट देते हैं, कष्ट दे करके जाते हैं। और बाबा कहते हैं ये तन तुम्हारा बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है ये तन, इस तन को भी सफल करना है, हर श्वास इस तन का सफल करना है बाबा की याद में। इसलिए तन को सफल करने का मतलब ये नहीं है कि अलबेला बन जाना है या सुस्त बन जाना है, इसका मतलब है कि कर्म करते जाना है। और ये भी एक विज्ञान है कि शरीर को जितना काम देंगे ना, उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अगर सुस्त होके सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं, तो ये शरीर बीमार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर चुस्त रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सब जो डॉक्टर्स कहते हैं उस अनुसार एक्सरसाइज करो, ये करो, वो जो कहते हैं वो करते रहेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। पर जितना शरीर एक्टिव चाहिए, उतना ही मन शांत चाहिए। अब दुनिया में क्या हो रहा है? उल्टा, तन को एक्टिव करते ही नहीं, गाड़ी खड़ी है, बस गाड़ी में बैठो, यहाँ से वहाँ जाने के लिए गाड़ी है या स्कूटर है या बाइक है, हाँ? अरे थोड़ा पैदल भी तो चलो, नहीं है ना साधन। इसलिए देखो पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, दाम बढ़ता जा रहा है भाई थोड़ा पैदल करो। पहले तो 11 नंबर की बस होती थी ना, पैदल ही जाते थे, कहाँ ये सब साधन थे। तो शरीर को बहुत चलाते थे तो तंदुरुस्त रहते थे। चलो शरीर को सहयोग देने के लिए, टांगों को सहयोग देने के लिए ये बैल गाड़ी बनी, एक चक्र का आविष्कार हुआ, और वो रथ पर, ये गाड़ी पर वो चक्र लगाया और बैल को जोड़ दिया, तो बैल गाड़ी बन गई, घोड़ा गाड़ी बन गई, ऊंट गाड़ी बन गई, भैंसा गाड़ी बन गई, और वो जानवर हमको लेके जा रहे, हम बैठे हैं गाड़ी पर, तो टांगों को मदद मिल गई। फिर देखा हाथों को बहुत काम करना पड़ता है, तो हाथों को मदद देने लिए मशीनें बन गई, मशीन सारा काम कर रही है, अनटच्ड, सब कुछ अनटच्ड, मशीनें करे, खाली बस देख रेख करनी है। तो हाथों को भी मेहनत नहीं मिली। फिर देखा पैर, टांगे और हाथ तो चलो काम मशीनें कर रही है, पर दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना याद करना, ये सब करना। तो उसके लिए कंप्यूटर बन गए आपका फाइल सारा सेव हो गया, मेमोरी में चला गया,
आपको जब चाहिए तब खोलो, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अभी किससे पूछ रहे, मैं फलाने का टेलीफोन नंबर क्या है, अभी जरा देखो तो मेरे मोबाइल में है, वो देख के बताऊंगा। ये कैलकुलेट करना है, इसको गिनती करना है, इसको गुणा करना है, भाग करना है, ठहरो कैलकुलेटर में देखो। तो छोटे छोटे भी जो हिसाब के है वो भी कैलकुलेटर चाहिए, दिमाग नहीं चलाना है। और वो दिमाग जो नहीं चला वो किस काम में लगा, व्यर्थ सोच में व्यर्थ सोच में। टांगों को हमने काम नहीं दिया, हाथों को काम नहीं दिया, तो ये शरीर व्यथित हो गया, एकदम बेकार हो जाता है। और मन इतना भटकता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान, जिसको बाबा कहते भूल जाओ, भूल जाओ। जो काम की बात नहीं है उसको 1 सेकंड के बाद भूल जाओ। लेकिन हम याद करते रहते हैं, जो बातें याद नहीं करनी है वही याद करते हैं, और जो बातें याद करनी चाहिए वो भूल जाते हैं। कई हमारे बुजुर्ग भाई बहने क्या कहते हैं, बहन जी क्या करूं, मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन किसने मुझे 10 साल पहले कोई बात कही थी, वो बात भूली नहीं, वो बात भूली नहीं, और अभी जो बोला वो भूल गया। तो क्या हुआ, जो भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं, और जो नहीं भूलनी चाहिए वो भूल गई। तो ये क्यों होता है, भुलक्कड़ नहीं है, लेकिन ये अलबेलापन है। इसलिए देखो कल भी बाबा ने कहा, यहाँ इतना वो बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान, बाबा की मुरली में आनंद आया, इतनी पॉइंट्स नोट भी की, और बाहर गए सोडा वाटर बाबा की मुरली भूल गए। और फलाने ने ये मुझे कहा तो कभी नहीं भूलेंगे, मैं कभी नहीं भूल सकता उसने मुझे ये क्या कहा। अरे भाई भूल जाओ, सॉरी, भूल जाओ, नहीं भूल सकता हूँ इसलिए सब उल्टा हो रहा है। और सच्चा कर्म योगी कैसा होगा, हाथों से कर्म किया, बाबा की याद में किया, बाबा अब आप जानो सफलता भी आपके हाथ में है, सब कुछ आप जानो। इतने निर्संकल्प हो जाते, बाबा कहते बोझ मुझे दे दो। बोझ क्यों उठा के चल रहे हो, आप बच्चे बन जाओ तो बच जाओगे, निष्पापी हो जाओगे। और फिर बाबा कहते अनासक्त, तो अनासक्त माना कहीं भी आंख न डूबे, कहीं भी आंख न जाए, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जो आपके काम की बात नहीं है उसको सुनते हुए नहीं सुनो, आपके काम की थोड़ी है। जो आपके मतलब का नहीं है देखते हुए भी नहीं देखो। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, उसकी जगह बाबा को याद करो, समय बहुत कीमती है। क्योंकि देखना और सुनना ये आपके वश में नहीं है। माना जो दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है ना, आप उसको थोड़ी डिलीट करेंगे या इसको खत्म करेंगे, वो तो दिखाई दे रहा, आंखें हैं तो दिखाई देगा। लोग बोल रहे हैं कुछ न कुछ सुना रहे हैं, कान तो खुले हैं, वो तो सुना ही देगा। बहरे थोड़ी है, न बहरे है न अंधे है, तो दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। पर दिखाई देते हुए भी न देखूं, सुनाई देते हुए भी न सुनूं, अब ये कसौटी है, ये परीक्षा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है अनासक्त, कहीं भी आसक्ति नहीं, किसी भी इंद्रिय की आसक्ति नहीं, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे त्वचा हो, चमड़ी,
ये जो इंद्रियों का आकर्षण है ना, यही विकारों को लाता है। कैसे ये विकारों को लाता है? ये त्वचा, चमड़ी, चमड़ी का आकर्षण। हाथ लगाऊं, हाथ लगाऊं, ये इसका एकदम विकराल रूप क्या है? काम वासना। काम वासना क्या है? चमड़ी का आकर्षण, और क्या है? वो काम वासना का रूप ले लेता है केवल चमड़ी का आकर्षण। और इसका सूक्ष्म रूप और छोटे से छोटा रूप क्या है? आप किसी म्यूजियम में जाते, अजायब घर में जाते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की चीजें रखी है, वो देखना है हमको, केवल देखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसके नजदीक में नहीं जाना है, केवल देखना है। लेकिन कई क्या करते, वहाँ लिखा भी रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं आता है, पढ़ते हैं और हाथ लगाते हैं। पढ़ते पढ़ते हाथ लगाते हैं, तो क्या पढ़ा आपने? क्योंकि चमड़ी का आकर्षण, और ये चमड़ी का आकर्षण धीरे धीरे वृद्धि को पाते हुए काम वासना का रूप ले लेता है। फिर दूसरी कर्म इंद्री हमारे, तो क्रोध, हम कहते हैं आंखें। मन का दर्पण चेहरा है कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्पण ये आंखें हैं। मन में क्या चल रहा है वो आंखों से पता चलता है। अगर मन में गुस्सा है तो तुरंत आंखें दिखाएगी गुस्सा है। मन में अंदर कुछ लोभ है, आसक्ति है, तो ऑटोमेटिकली ये आंखें दिखाएगी वो चाहिए चाहिए। और अंदर में गुस्सा है तो आंखों से तो इतना दिखाई देता है जो बात मत पूछो, कि अभी उसको कुछ कर ले। तो आंखों का काम तो केवल देखना है, वो भी देखना क्या, वो तो एक क्या कहेंगे, कैमरा है, देखती तो आत्मा है ना। ये तो लेंस है, केवल लेंस ही बोलते ना आंखें। इसलिए देखूं या न देखूं ये मन की स्थिति है, परंतु अगर मन में क्रोध होगा वो आंखों से ऐसे छलकेगा जो पता चल जाता है तुरंत, भले मुख से कुछ भी नहीं बोला। तो इसीलिए त्वचा है काम विकार, आंखें हैं क्रोध, फिर लोभ, जीभ। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, जीभ खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। बाबा कई बार कहते हैं, जिसके पेट में कीड़े होते हैं ना, उसको बार बार खाने की इच्छा होती, खाऊं खाऊं का, भूख ही लगती रहती है, क्योंकि वो कीड़े उनका खाना खा लेते हैं। पेट में अगर कीड़े होते हैं, और एकदम मुंह भी, उनके दांत भी वो कड़कड़ करते रहते हैं, क्योंकि अंदर कीड़े है, पता चलता है कीड़े हैं। तो बस खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। बलाऊं माना छोटे छोटे वो जैसे कीड़े होते थे पहले, ऐसे मछली छोटी छोटी ऐसे। तो बाबा कहते हैं ये जीव में हमें क्या लेना है अंदर। अनासक्त किसको कहा जाता है? जितना शरीर को चाहिए बस उतना लो ना, मना थोड़ी है। पर दो पेट थोड़ी है जो दूसरे पेट में आप जमा करके रखेंगे कि ये हजम होगा फिर वो पेट से लेंगे। ये गाय और भैंस में ये ताकत है, इसको बाबा कहते जुगाली करना। वो सवेरे सवेरे गाय भैंस जो होती ना, वो चारा खा लेती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह खा करके आधा कटा हुआ आधा खाया हुआ वो पेट में डालती है। वो उस पेट में जाता है जहाँ आधा खाया हुआ। दो पेट होते हैं गाय या भैंस को, वो दो पेट होते हैं। फिर क्या करती है, फिर ऊपर निकालती है और फिर सारा दिन चबाती रहती है। भले उस समय खाती नहीं है,
लेकिन सारा दिन चबाती रहती है, क्योंकि जो आधा खाया हुआ है ना एक पेट में, वो उससे निकाल करके खाती है, फिर दूसरे पेट में जाता है। हम लोग ये विज्ञान में पढ़ते थे कैसे गाय या भैंस के 2 पेट होते हैं। अब हमारा तो एक ही पेट है हमारा तो 2 पेट नहीं है ना कि हम आधा खा के थोड़ा वो थैली में डाल के रखे पेट में ही, और फिर जब भूख लगे अंदर से निकाले। वो तो नहीं होगा। तो सोचेंगे पता नहीं फिर कभी मिलेगा, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। एक चुटकुला सुनाते ना, एक ब्राह्मण था तो धामा खाने गया कहीं, इतना खा लिया जो उठ ही नहीं सका। तो यजमान ने कहा कि अच्छा आपको मैं हाजमोला दूं। हाजमोला भाई वो हजम करने लिए हाजमोला दूं। कहता है हाजमोला के लिए जगह होती तो लड्डू नहीं खा लेता तो इसीलिए हजम क्या करना, थोड़ी जगह भी नहीं है वो हाजमोला खाने की। तो कहने का भाव है कि लोभी व्यक्ति जो होता है ना, फिर चाहे इस जीव ज़ुबान की बात है चाहे कोई भी चीज की बात है, तो लोभी सदा कंगाल ही होता है। कहा जाता है लोभी नर कंगाल है। चाहे कितना भी उसको धन होगा ना, वो हमेशा मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। लोभी नर कंगाल है, निर्लोभी सदा सुखी। लोभी कंगाल ही है, और जो निर्लोभी होता है वो सदा सुखी होता है, क्योंकि वो तृप्त है, संतुष्ट है, उसको नहीं चाहिए, कितना चाहिए। उसके ऊपर भी एक चुटकुला सुनाते हैं कि 2 व्यक्ति थे, वो भगवान की खूब प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान ने पूछा अच्छा क्या चाहिए आपको, बताओ। तो एक ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा करो, ऐसा मुझ पर आशीर्वाद करो कि मैं मुझे मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, ऐसी कृपा करो मुझ पर, मिलता जाए। फिर दूसरे से पूछा आपकी क्या इच्छा है, कि भगवान मुझ पर ऐसी आशीर्वाद करो मैं दूसरों को देता जाऊं देता जाऊं देता जाऊं। एक ने कहा मिलता जाए मिलता जाए, दूसरे ने कहा देता जाऊं देता जाऊं। तो जिसने कहा ना मिलता जाए उसको भिखारी बना दिया, भाई मिलता जाएगा भिखारी बस ऐसे भीख ही मांगते रहो, मिलता जाएगा, आपके कटोरे में डालते जाएंगे। और जिसने कहा कि मैं देता जाऊं उसको तो बहुत धनवान बना दिया ताकि वो दे सके। तो हमको क्या बनना है, भिखारी बनना है या दाता बनना है? तो चाहिए चाहिए चाहिए। चाहिए बाबा कई बार कहते हैं ना, इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास वो भी नसीब नहीं है जो हमको है। चाहे कोई है जिनको बहुत है और हमको नहीं है, लेकिन हम उनको देखें ना जिनको नहीं है, तो हम बाबा को धन्यवाद करते हैं, बाबा आपने बहुत कुछ दिया है। तो धन्यवाद करने की बजाय मांगना, ये तो कितना बड़ा स्वार्थ हो गया। क्योंकि बाबा भी फिर हिसाब लेगा, जैसे लौकिक में हिसाब लेते हैं ना। अब पिता से बेटे ने मांगा पैसा, पिता ने दिया, आखिर एक दिन पूछेगा ना, बेटा मैंने तुमको इतना दिया, तुमने क्या किया उसका? कि पूछेगा ही नहीं, देता जाएगा। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो क्या बाबा हमसे पूछेगा नहीं क्या? हिसाब नहीं लेगा क्या धर्मराजपुरी में? कितना चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं सादा जीवन ऊंच विचार। तो इसीलिए लोभी नर कंगाल ये कभी नहीं बनना है। तो ये जीव जो है ना, वो लोभ की निशानी है। फिर मोह, काम बताया चमड़ी त्वचा, क्रोध बताया आंखें, और लोभ बताया ये जीभ। फिर मोह, मोह है ये नाक। नाक क्या है? ये सूंघता है ना, सूंघता है। तो जिसमें मोह होता है ना, उसको पकड़ना है, बस पकड़ के उसके गले लगना है, उसको नाक रगड़ना है। क्या करते रहना, इतना मोह होता है जो बात मत पूछो।
विदेशों में हमने देखा कुत्तों से इतना प्यार करते, वो कुत्तों को रगड़ते रहते अपना नाक। तो देखो ये मोह की निशानी है। और कुत्ता मर गया तो इतना रोते हैं जैसे कि कोई उनका इतना प्रेमी मर गया, जैसे कुत्ता मर गया ऐसे रोते हैं ना। बहुत देखा है, इतना मोह होता है कुत्ते में। बिल्ली में, बिल्लियों में मोह होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक माता थी वो 8-10 बिल्लियां पाल रही थी। तो मैंने उसको कहा तुम सेंटर पर क्यों नहीं आती हो, क्योंकि पहले आती थी फिर छोड़ दिया। तो परंतु मेरे से अच्छा संबंध था, मधुबन में भी कई बार आई, तो उसने मुझे घर में निमंत्रण दिया, तो मैं गई। तो मैंने कहा तुम सेंटर पर क्यों नहीं आती हो, मधुबन में क्यों नहीं आई हो, कितने साल हो गए। कहती क्या करूँ, ये मेरी 10 बिल्लियां कौन पालेगा। 10 बिल्लियां हैं मेरी, उनको पालना है। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये सब इतनी बिल्लियों को क्यों पाल रहे हो, क्या मिलेगा। तो कहा ये बिल्ली हमारी बहुत अच्छी सखियां हैं। मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं बिल्ली को देखता हूँ, मेरी बिल्ली कहती म्याऊ, तो मेरा गुस्सा चला जाता है। मेरा गुस्सा ही चला जाता है। तो ये हमारी सच्ची दोस्त है। मनुष्यों से मैं डरता हूँ तो बहुत गुस्सा करते हैं, पर मेरी बिल्लियाँ मेरे से प्यार करती है, तो इसीलिए मुझे जानवर ही पसंद है। तो इंसान से ज़्यादा जानवर पसंद, ऐसे नहीं कि माना आजकल के जानवर भी कई ऐसे बहुत अच्छे हैं। कुत्ता इतना वफादार होता है जो बात मत पूछो, कितनी कहानियाँ कुत्तों की सुनाते हैं, बिल्लियों की सुनाते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि जीवन उसके लिए थोड़ी है, जीवन केवल उसके लिए थोड़ी है। तो बाबा कहते तन को सफल करना है, फिर बाबा कहते मन को भी सफल करना है। पर मन को सफल करना माना मन में श्रेष्ठ संकल्प लाने। अब वो सन्यासी क्या कहेंगे, मन को दमन करना है, दमन सप्रेस, चित्त वृत्ति निरोध करना है, चित्त की सारी वृत्तियां सब दबानी है। बाबा कहते दबाओ नहीं, दबाने से दबेगी नहीं, उनको इवेपोरेट करो, उनको सबलाइन करो, उनको शुद्ध करो, दबाओ नहीं। दबाने से कुछ नहीं होगा। जैसे एलोपैथी दवाई लेते तो दब जाती है बीमारी, वो कोई खत्म नहीं होती है, जड़ से नहीं जाती है और ही साइड इफेक्ट लाती है। तो ये भी दमन करना नहीं है, बाबा कहते अमन जरूर करना है। मन में इतने शांति के विचार लाने हैं। और अमन कैसे होगा, सुमन करने से, सुंदर मन विचारों को लाना है। बाबा की मुरली में इतनी सारी सुंदर बातें आती है, उसका मनन करो तो देखो मन में कितनी शांति आएगी। तो मन का भी सही उपयोग होना चाहिए। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, तो पहले मनन करो, फिर चिंतन करो, फिर मंथन करो, फिर वर्णन करो। ज्ञान, कई कहते हमको ज्ञान सुनाना नहीं आता। हम कहते क्यों नहीं सुनाना आता है ज्ञान, दुनिया की बातें तो खूब सुनानी आती है और ज्ञान सुनाना नहीं आता है। ऐसे हो सकता है क्या कि कोई कहीं ज्ञान सुनाना नहीं आता, क्या गूंगे हो क्या। और बातें तो आती है सुनानी, क्या क्या सुनाते रहते हैं, पर चिंतन करते रहते हैं, और ज्ञान सुनाना नहीं आता है। ये तो बहाना है ना। क्यों नहीं सुना पाते ज्ञान, क्योंकि जो मन में होगा वही मुख से निकलेगा। अब मन में तो पर चिंतन है, पर निंदा है, पर ग्लानि है, पर मत है, सब पर परोपकार नहीं है। आज भी बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो सेवा करो, तो तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, फिर धन से भी सेवा। वो तो समझते धन माया है, छोड़ो। बाबा कहते नहीं, पाई पाई से सेवा करो। आज तो बाबा ने मुरली में क्या क्या पोता मेल दो बाबा को। कैसे देंगे पोता मेल बाबा को, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा को सब सुनाओ, बाबा ये मेरा हिसाब किताब है, बाबा मैं इसको कैसे सफल करूं, बाबा इसको मैं कैसे यूज करूं। और देखो बाबा की आपको कैसे टचिंग आती है, बिल्कुल आएगी।
बाबा को बताओ सब। मधुबन में आते हैं ना, पांडव भवन में आते हैं, वहाँ पर लेटर बॉक्स है, सब जगह, सब बाबा के कमरों में लेटर बॉक्स है। लेटर लिखो बाबा को, हाँ? और बॉक्स में डालो। कोई पढ़ेगा नहीं, आप ये मत सोचो कोई पढ़ेगा। बस आपने बाबा को लिखा, बाबा जाने, और बाबा आपको कैसे मदद करेगा वो अनुभव कईयों का हम सुनते हैं। कई कहते हैं ना क्या करे क्या करे, बस बाबा को लिखो, बाबा के लेटर बॉक्स में डालो और देखो बाबा आपको कैसे जवाब देता है, आपको कैसे टचिंग देता है। पर दिल साफ चाहिए, छिपाना नहीं है कुछ भी। दिल साफ मुराद हासिल। तो जितना दिल साफ होगा उतनी प्राप्ति होगी। बड़ा दिल जिसको बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, तो बड़ा दिल, साफ दिल, तो उतनी मुराद हासिल, उतने ही हल्के रहेंगे। जो है जैसे हैं, हम बाबा के हैं, ये इतना निश्चय पक्का हो, जिस निश्चय के आधार से वो नशा सदा हमारा चढ़ता रहे, तो ऑटोमेटिकली जो बाबा हमसे चाहते हैं वो अवश्य होगा, और उससे हमारा बाबा कहते ऊंच पद भी पा सकेंगे। ये भगवान का हम बच्चों के लिए प्यार है। बाबा रोज 2-3 दिन से मुरली में सुनाते हैं, बाबा अपना सब कुछ हमको दे रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ दे रहे हैं। बाबा अपना सब कुछ खोल के दे रहे, पर बच्चे भी बाबा को खोल के बताते हैं। बच्चे छिपाते हैं, तो छिपाएंगे तो क्या होगा, अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा कोई ले थोड़ी लेगा आपका, बाबा लेगा नहीं। बाबा कहेंगे ट्रस्टी होके संभालो, पर अनासक्त होकर के संभालो। मैं और मेरा, ये दो ऐसे शब्द हैं जो पाप के दरवाजे हैं। जितनी बार दे अभिमान के वश मैं कहा, उतना पाप का खाता बनता जाता है। जितनी बार मेरा 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 कहा, वो पाप का खाता बढ़ाता जाता है। भक्ति मार्ग में तो हम गाते थे ना, ये तन मन धन सब तेरा। बाबा भगवान को कहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत कहा भक्ति में, बहुत आरती गाई। अब बाबा कहते जो गाया भक्ति में वह प्रैक्टिकल में करो ना। आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कहा आप करो, पर करो माना छोड़ो कुछ भी नहीं। बस ये एक कला है, ये कला सीख लो। न छोड़ना है और न फंसना है, न नया जोड़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। नया जोड़ेंगे फिर और बंधन, परंतु निभाना है, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना मन से जैसे हटे हुए हैं, पर शरीर से तो साथ में है ना, फंसना नहीं है। तब ये हिसाब किताब हमारे चुकतू होंगे, तब हम बाप समान बनेंगे, तब हम फरिश्ता बनेंगे, तब हम घर जा सकेंगे बिना सजा खाए, तब हम आकर के देवता बनेंगे। तो क्या इच्छा है, क्या विचार है? बनना है ना, बनना है। तो आप सभी आए हो भट्ठी में, अवश्य ये लक्ष्य पक्का करके जाना, यहाँ पकना है। ये ज्ञान, ये गुण शक्तियाँ इतनी भर के जानी है, जो बाबा के सागर के कंठे पर आए हो, बादल भर के जाना, भरपूर होके जाना। पावर हाउस से अपनी बैटरी ऐसी चार्ज करके जाना, जो कोई भी मन कहीं भी विचलित न हो, कहीं भी जाओ तो भी। सोडा वाटर नहीं बनना है। 5वां था कान। ये कान माना अहंकार। ये काम क्रोध लोभ मोह बताए ना, नाक बताया मोह, पर ये कान है अहंकार। किसने मेरी ग्लानि की,
अच्छा इसने मेरी ग्लानि की, कान खुल गए मैं भी देखता हूँ। तो ये अहंकार की निशानी है। पर ये कान क्या सुने, बाबा की बातें सुने। बाकी एक कान से अगर सुना भी तो दूसरे कान से निकाल दो, तो ये पांचों विकारों पर सहज जीत प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।